Welcome to our YouTube channel, कंप्यूटर एंड टेक। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। बेसिकली हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का एक जनरल और बेसिक सा इंट्रोडक्शन और बेसिक सा ओवरव्यू लेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता क्या है। ये स्प्रेडशीट बेस्ड प्रोग्राम है और ये जो हमारे पास ये पेज ओपन है इसे हम स्प्रेडशीट कहते हैं। उसके बाद ये हमारे पास जो एक थिक, जिसे आप एक बॉक्स कह सकते हैं, इसे ये जो शो हो रहा है इसे हम सेल कहते हैं। उसके अलावा ये जो हाईलाइटेड सा पोर्शन हमें शो करवा रहा है ऊपर से नीचे तक सारा, इसे हम कॉलम कहते हैं, वर्टिकल जो हमारे पास ये शो हुआ है। उसके अलावा ये हम कॉलम्स को ए बी सी के जरिए शो करते हैं। चलो हमारे अलावा हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल, ये जो अब हाईलाइटेड पोर्शन शो हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसे हम रो कहते हैं और हम रोज को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 1 2 3 यानी कि नंबर्स के थ्रू शो करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फाइल पोर्शन में कौन कौन से ऑप्शन: सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, इन्फो, रिसेंट, न्यू, प्रिंट, सेव एंड सेंड। तो बेसिकली हमारे पास इसके फाइल सेक्शन के अंदर भी वही सेम मेन्यू है जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर थे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है होम का। होम में हम देखते हैं कि ये भी बेसिकली वैसे ही सेम, मोस्ट ऑफ द पार्ट सेम ही है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह, लेकिन कुछ चीज़ें डिफरेंट है। जैसे ये पहला क्वेश्चन क्लिप बोर्ड का है, इसमें कट कॉपी वही सेम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह। उसके बाद फोन का क्वेश्चन है, ये भी सेम है, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास अलाइनमेंट है, इसमें नई नई जो चीज़ है वो रैप टेक्स्ट और मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन आता है। उसके बाद हमारे पास नंबर का पोर्शन है, ये हमारे पास एक नया पोर्शन है जो कि हमारे पास वर्ड या पावर पॉइंट में नहीं था। इसमें हमारे पास ये फॉर्मेट्स हैं कि हम किसी भी नंबर को किस तरह शो कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये जनरल होता है, उसके हम इसके अलावा हम खुद सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम नंबर में, करेंसी, अकाउंटिंग, परसेंटेज या फ्रैक्शन या साइंटिफिक में हम शो करवाना चाह रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास ये नीचे ऑप्शन है कि हम साइंस, करेंसी साइंस है, यूरो, पाउंड यूके का, उसके अलावा यूरो है, ये यूरोप के लिए यूरो होता है। उसके अलावा युआन है, चाइनीज, उसके अलावा फ्रेंच, स्विट्जरलैंड का ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास परसेंटेज का साइन है, उसके बाद रोमा स्टाइल है, उसके बाद हमारे पास इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल के ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन आता है स्टाइल का, जिसमें हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल, सेल स्टाइल को डिस्कस करेंगे। ये सब चीज़ें स्टाइल के अंदर आती हैं। उसके बाद हमारे पास सेल्स का पोर्शन है, जिसमें इंसर्ट सेल्स, डिलीट सेल्स और फॉर्मेट सेल्स का के ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास एडिटिंग का पोर्शन आता है, उसमें हम ऑटो सम
फिल, क्लियर, सॉर्ट एंड फिल्टर, फाइंड एंड सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन जो है वो हमारे पास वर्ड का है। ये भी बेसिकली वैसे सेम ही है जिस तरह वर्ड और पावर पॉइंट में हम यूज करते हैं, कुछ चीजें डिफरेंट है। जैसे टेबल्स का पोर्शन है, इसमें पिवट टेबल और टेबल आता है। ऊपर इलस्ट्रेशन है, इसमें हम पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट या स्क्रीन शॉट यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास चार्ट्स का पोर्शन आता है। तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम हम चार्ट्स को भी यूज कर रहे होते हैं। तो ये मुख्तलिफ टाइप्स हैं चार्ट्स की, जिसमें कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, स्कैटर, अदर चार्ट्स, ये सब हम चार्ट के पोर्शन में डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्पार्क लाइन है, लाइन, कॉलम, पिल्लास, फिल्टर है, स्लाइसर, लिंक्स है, हाइपर लिंक हम किस तरह बनाते हैं। उसके बाद टेक्स्ट है और सिंबल है। तो ये कुछ चीज़ें हमारे पास वर्ड की तरह सेम है, और कुछ चीज़ें वो हैं जो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के रिलेटेड है। उसके बाद हमारे पास पेज लेआउट का पोर्शन है। इसमें भी बेसिकली वैसे सेम ही है वर्ड की तरह। थीम्स है, थीम्स का पोर्शन है, इसमें कलर्स, फॉन्ट्स, इफेक्ट्स वगैरह है। बाद पेज सेटअप है, जिसमें हम मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट एरिया, ब्रेक्स वगैरह, बैकग्राउंड, प्रिंट टाइटल्स है। उसके बाद स्केल टू फिट का पोर्शन आता है हमारे पास। विड्थ, हाइट और स्केल हम सेटिंग कर सकते हैं इसकी। उसके बाद शीट ऑप्शंस है, जिसमें हम ग्रिड लाइन और हेडिंग्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास अरेंज का पोर्शन आता है, जिसमें ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन, अलाइन वगैरह को यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, वो है फार्मूलाज। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हम फार्मूला बेस्ड प्रोग्राम भी कहते हैं, जिसमें हम कुछ फार्मूलाज ऐसे हैं जो बाय डिफॉल्ट हैं, और कुछ को हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें इंसर्ट फंक्शन, ऑटो सम, रिसेंटली यूज, फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, लुकअप एंड रेफरेंस, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री, मोर फंक्शंस आते हैं। ये हमारे सारे फंक्शनल फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर आते हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट जब फार्मूला के पोर्शन पे आएंगे तो हम देखेंगे, सीखेंगे कि हम अपने नीड के मुताबिक जो भी हमारा फार्मूला रिक्वायर्ड है वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास डिफाइंड नेम्स हैं, जिसमें नेम मैनेजर, डिफाइंड नेम, क्रिएट फॉर सिलेक्शन का पोर्शन है। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास फार्मूला एडिटिंग आता है, जिसमें ट्रेस प्रेसिडेंट्स, ट्रेस डिपेंडेंट्स, रिमूव एरोस वगैरह को हम यूज करते हैं। उसके बाद शो फार्मूला, एरर चेकिंग, इवेल्युएट फार्मूला, वॉच विंडो, ये सब हमारे पास फार्मूला एडिटिंग के पोर्शन में आता है। उसके बाद हमारे पास कैलकुलेशन का पोर्शन आता है, इसमें कैलकुलेशन ऑप्शंस हैं, कैलकुलेट नाउ, कैलकुलेट शीट, ये सब हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है डाटा। डाटा के अंदर गेट गेट एक्सटर्नल डाटा from access, from web, from tests, from other sources, existing connection, इन सब को हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कनेक्शंस का पोर्शन है, सॉर्ट एंड फिल्टर आता है। उसके बाद डाटा टूल्स हैं, जिसमें टेक्स्ट टू रिमूव, कॉलम्स, रिमूव डुप्लीकेट्स, डाटा वैलिडेशन, कंसोलिडेट, व्हाट इफ एनालिसिस, ये सब डाटा टूल्स के पोर्शन में आते हैं। उसके बाद आउटलाइन है, जिसमें ग्रुप, अनग्रुप सब टोटल कर सकते हैं हम। उसके बाद रिव्यू का पोर्शन है हमारे पास, जिसमें ये भी ऑलमोस्ट सेम है वर्ड और पावर पॉइंट के तरह, जिसमें हम प्रूफिंग कर सकते हैं, लैंग्वेजेस, कमेंट का सेक्शन है और चेंजेस वगैरह का सेक्शन है। तो उसके बाद हमारे पास व्यू का पोर्शन है, ये भी ऑलमोस्ट वर्ड और पावर पॉइंट की तरह सेम ही है, जिसमें हम वर्कबुक, व्यूज, शो, जूम, विंडो और मैक्रोस
के ऑप्शंस को यूज कर सकती है। बेसिकली इस लेक्चर में हमने एक बेसिक ओवरव्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में लिया। हम अपने आने वाले लेक्चर्स में वन बाय वन इन सब पोर्शन को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम किस तरह यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।